दर्शन देकर कहते क्यों नहीं जाओगे? आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला कोई बंधा जंजीर। बेटा जन्म तो लेना ही पड़ता है, परमात्मा ने सबका एक नियम बनाया हुआ है। सुखदेव जी कहते हैं गोविंद, मैं जब जन्म लूंगा तो आपकी माया मुझे घेर लेगी। अब मैं इस अवतार में माया के चक्कर में नहीं घूमना चाहता, ये माया बड़ी प्रबल है। माया ऐसी डंकनी जो नोच नोच तन खाए। माया ऐसी नर्तकी है कि दुनिया भर में ने चाह डालती है। पर नर्तकी शब्द को यदि उल्टा करेंगे तो कीर्तन शब्द बनता है। नाचना भी है तो कीर्तन में नाचो, ताकि हमारा आपका नाचना भी सार्थक हो जाए। संसार में मत नाचो माया के चक्कर में। भगवान कहते हैं बेटा सुखदेव तुम बाहर जाओ, जन्म लो, मैं तुम्हें वचन देता हूं बेटा, तुम्हें मेरी माया कभी नहीं स्पर्श करेगी, मैं वचन देता हूं। तब सुखदेव जी का जन्म हुआ और जन्म लेते ही सुखदेव जी जंगल चले गए। कल कथा आई थी ना कि वेद व्यास जी हे पुत्र कह के पीछे लगे थे। जंगल जाकर के और अपना कल्याण करने लगे। निर्विकार ब्रह्म का उपासना करते हैं। तो वेद व्यास जी मन में सोचते हैं कि हे भगवान, बाबा ने तो कहा था कि मैं आपके यहाँ पुत्र बन के जन्म लूंगा, और मैंने भी मांगा था कि जब मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा तो पढ़ा लिखा करके श्रीमद् भागवत रूपी इस अमृत को उसे दे दूंगा कि बेटा इसका तुम प्रयोग करो, संसार को परोसो। पर बेटा तो जन्म लिया, जंगल चला गया, होना ना होना बराबर है। एक दिन वेद व्यास जी अपने शिष्यों को बुला करके और अपने बेटे को लाने के लिए सुंदर श्लोक पढ़ाते हैं। कहते हैं कि जाओ जिस जंगल में मेरा पुत्र सुखदेव रहता है, इन श्लोकों का वहां गायन करना। पर याद रखना जब वो तपस्या में बैठा हो ना तब श्लोक मत बोलना, भगवान की पूजा में विघ्न मत डालना। जब वो संध्या वंदन करके उठ के नहाना धोना का कार्य करे, आने जाने का कार्य में रहे, तब आप लोग इस श्लोकों को वहां गाना। वो बहुत ज्ञानी है, समझ जाएगा। तो जिस समय सुखदेव जी महाराज गंगा से स्नान करके चले आ रहे थे, उसी समय शिष्यों ने सुंदर श्लोक गाना चालू कर दिया। लकड़ी बीन रहे थे और श्लोक बोल रहे थे। बरहा पीड़म नटवर बपुः कर्णयोः कर्णिकारम बिभ्रदवासा कनक कपिशं वैजयन्तीं च